हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको कहते हैं आर्निक 429। ठीक है, हम देखेंगे कि आर्निक 429 क्या होता है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये कैसे काम करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेकर के जाता है, इसका डेटा फॉर्मेट क्या होता है, इसमें स्पीड क्या होती है, इसका स्लीव रेट क्या होता है, इसमें मॉड्यूलेशन या आप जिसको डेटा इनकोडिंग कहते हैं वो क्या होता है, कैसे कैसे ये चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाता है, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि आर्निक का मतलब होता है एरोनॉटिकल रेडियो इनकॉर्पोरेटेड। ध्यान रखिए, कोई भी आर्निक का केबल हो, कोई भी आर्निक का बस हो, हमेशा वो डिजिटल डेटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि डिजिटल डेटा क्या होता है। तो ध्यान रखिए, कोई भी डेटा दो तरीके का हो सकता है, या तो वो एनालॉग होगा या फिर ये डिजिटल होगा। एनालॉग कहने का मतलब होता है कोई भी ऐसा डेटा जिसका वोल्टेज टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करता है, उसको एनालॉग डेटा कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप एसी वेरिएशन यानी एसी वेव फॉर्म को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल डेटा कहने का मतलब होता है कि उसका वोल्टेज लेवल सिर्फ दो फिक्स्ड वोल्टेज लेवल होते हैं, वही वेरी करते हैं, या तो वो हाई होगा या फिर वो लो होगा। सिर्फ हाई और लो वोल्टेज होता है। ठीक है, हाई वोल्टेज को हम 1 कहते हैं और लो वोल्टेज को हम 0 कहते हैं। तो ऐसा कोई भी डेटा जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है और उसी में ट्रांसफर किया जाता है, उसको डिजिटल डेटा कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आर्निक 429 क्या होता है। तो ध्यान रखिए, आर्निक 429 एक डेटा बस स्टैंडर्ड होता है जिससे हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये एक यूनिडायरेक्शनल बस होता है। कहने का मतलब कि ये डेटा को सिर्फ एक डायरेक्शन में ले जा सकता है। पर सबसे खास बात जो आर्निक 429 की है वो ये कि इसे सबसे ज्यादा कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट्स में यूज किया जाता है, चाहे आप एयरबस की बात करिए या फिर बोइंग की बात करिए। ठीक है, अब मैं आपको आर्निक 429 के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता हूं। सबसे पहली बात कि ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करता है जो कि सील्डेड होती हैं। सील्डेड कहने का मतलब इनमें हम ऐसे मटेरियल की कोटिंग करते हैं ताकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अपने डेटा को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, अगर हम इनके स्पीड की बात करें तो दो तरह की स्पीड इसमें होती है, एक होता है लो स्पीड, एक होता है हाई स्पीड। लो स्पीड इनकी 12.5 kbps यानी किलो बाइट्स पर सेकंड होती है और हाई स्पीड जो होती है इनकी वो 100 kbps की होती है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है वो ये कि स्लीव रेट क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, स्लीव रेट का मतलब होता है कि एक वेव फॉर्म को, यानी डिजिटल वेव फॉर्म जो आपको दिख रही है, इस वेव फॉर्म को राइज होकर के फॉल होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर इसको मोर प्रिसाइजली और बात करें तो इसको जनरली जो डिफाइन किया जाता है कि 10% वोल्टेज से 90% वोल्टेज पहुंचने में जो टाइम लगता है किसी भी डिजिटल यानी आर्निक वेव फॉर्म को, उसको कहते हैं उसका स्लीव रेट। ठीक है, ये भी दो होता है, एक लो और एक हाई। जो लो होता है वो 10 ms यानी 10 मिली सेकेंड्स होता है, और अगर ये हाई है तो इसे सिर्फ 1.5 यानी 1.5 मिली सेकेंड्स लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। अब इसके एक और खास प्रॉपर्टी की बात करें कि वोल्टेज ये कौन सा यूज करता है, तो अभी मैंने आपको बताया कोई भी डिजिटल डेटा हो वो सिर्फ दो वोल्टेज का यूज करेगा, एक हाई और एक लो। तो आर्निक 429 जो होता है वो जो हाई वोल्टेज यूज करता है उसको कहते हैं +5 वोल्ट, जिसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो लो वोल्टेज यूज करता है वो होता है -5 वोल्ट, जिसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब +5 और -5 के बीच में कहीं ना कहीं 0 वोल्ट होगा, उसको नल बोला जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ये जो वोल्टेज मैं आपको बता रहा हूं ये वोल्टेज किसी एक वायर का होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि बहुत ढेर सारी बुक में ये +10 -10 और 0 दिया होता है। तो ध्यान रखिएगा, वो दोनों वायर के बीच का दिया होता है, ना कि एक वायर और ग्राउंड के बीच का। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है। इसके साथ साथ जो आर्निक होता है, आर्निक 429, उसके ट्विस्टेड पेयर केबल में मैक्सिमम 20 सिस्टम्स को कनेक्ट किया जा सकता है, इससे ज्यादा सिस्टम उसमें कनेक्ट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात आती है कि इसमें मॉड्यूलेशन कौन सा यूज होता है, या फिर आप इसको डेटा इनकोडिंग कहते हैं, वो होता है BPRZ यानी बाईपोलर रिटर्न टू 0। ठीक है, इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, बाईपोलर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये +5 और -5 यानी प्लस और माइनस दोनों पोल्स को यूज करता है, दोनों पोलैरिटी को यूज करता है, इसलिए इसको बाईपोलर बोला जाता है। और रिटर्न टू 0 का मतलब ये होता है कि किसी भी बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये अपनी वेव फॉर्म को, उस बिट को रिप्रेजेंट करने के बाद नल पर आएगा, फिर दूसरे वेव फॉर्म को
रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये बार बार जीरो पर आता है, नल पर आता है, इस कारण से इसको बाइपोलर रिटर्न टू जीरो कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके वर्किंग की कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह आर्निक 429 कैसे पहुंचाता है। तो ध्यान रखिए, जब आप किसी को मैसेज करते हैं तो अपना नेम एड्रेस वगैरह लिख के भेजते हैं, इसी तरीके से आर्निक भी अपने मैसेजेस में ये सारी चीजें लिख के भेजता है। इसका जो एक इंफॉर्मेशन होता है, एक वर्ड होता है, वो 32 बिट्स का होता है, जिसमें मेनली 5 फील्ड होती हैं। ठीक है, पहला होता है लेवल, दूसरा होता है SDI, तीसरा डेटा, चौथा SSM और पांचवा पायरिटी। अब इसको एक एक करके समझते हैं कि ये क्या होता है। लेवल का मतलब होता है जो कि 1 से 8 तक का डेटा होता है, 1 बिट से लेके 8 बिट तक का, वो ये बताता है कि ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा है, यानी आप कह सकते हैं एक तरह से हेडिंग। ठीक, SDI का मतलब होता है सोर्स डेस्टिनेशन आइडेंटिफायर, जो हमें ये बताता है कि ये डेटा कहां से आया है और इसे किस सिस्टम तक जाना है। ठीक है, तीसरा है डेटा। डेटा कहने का मतलब कि इसमें एक्चुअल डेटा क्या है, और नेक्स्ट होता है SSM होता है, यानी साइन स्टेटस मैट्रिक्स, जो हमें ये बताता है जो एक्चुअल डेटा हमने भेजी है क्या वो प्लस में है, माइनस में है, अबव है कि बिलो है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सारी डेटा हमें SSM से पता चलती हैं। और लास्ट होता है पायरिटी बिट, जो हमें ये बताता है कि इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि आर्निक 429 ऑड पायरिटी यूज करता है, कहने का मतलब इसमें हमेशा ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं। ठीक, अगर इसमें ऑलरेडी ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो ये पायरिटी बिट हमेशा 0 रहती है, अगर इवन है तो यहां पर 1 ऐड हो जाता है और ये पूरा का पूरा डेटा ऑड बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने आर्निक 429 का पूरा पोस्टमार्टम करके देखा, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें सारी चीजें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, सब कुछ हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया। अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो क्वेश्चन इसमें कहीं से भी आता है, इसलिए पूरे आर्निक 429 को ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग आर्निक 429। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। Thank you.